दोस्तों, 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन पहन लीजिएगा। इस पौधे की जड़ को और आपके जीवन के हर एक कष्ट से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, मां लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपका पूरा घर भी खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नया साल अब बस शुरू होने ही वाला है। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार नया साल जो है वह गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है। और इस दिन बताया जा रहा है कि टोटल 72 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। ऐसा समय पूरे 152 वर्षों के बाद आया है दोस्तों। और इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सतलज योग, सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे कुल 52 तरीके के नहीं बल्कि पूरे 72 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। और अगर मैं वेद पुराणों की बात करूं तो इस दिन अगर वेद पुराणों के अनुसार इन पौधों की जड़ों में से किसी भी एक पौधे की जड़ को आप धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बहुत ही डिटेल में लेकिन बहुत ही साधारण भाषा में बताने जा रहा हूं, तो सिर्फ इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से ही पूरे साल आपकी जो भी परेशानियां या कष्ट या दिक्कत आने वाले हैं उनसे आप साफ तरीके से बच निकलेंगे। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आप साल के पहले दिन, जो कि गुरुवार का दिन पड़ने जा रहा है, इन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो मान के चलिए तंत्र शस्त्र ज्योतिष शास्त्र वेद पुराणों के अनुसार बताता हूं, इस जड़ को धारण करने मात्र से ही मां लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा कि जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना ही रहेगा। यह साल 2026 आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर जो भी मेरे व्यूअर्स जो भी वीडियोस को देख रहे हैं उनका साल 2024, 2025 या फिर 25 पिछले जो भी 4-5 साल है, उनमें से कोई भी एक साल अगर खराब चल रहा है, तो मान के चलिए आपको यह जड़ जरूर धारण करनी चाहिए, ताकि साल 2026 आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल ही सेफ हो। और यह जो साल 2026 हो वह आपके लिए एक तरीके से गेम चेंजर का काम करें, यानी कि आपके लिए धन की वर्षा तो लेकर आए ही साथ आपके हर प्रकार के कष्ट को दूर भी करें और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएं। अगर आपने सिर्फ मात्र इस उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके भाग्य में 7वें आसमान पर आपको लेकर ही जाना बिल्कुल ही तय है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके नवग्रह में आपके जो भी प्रकार की परेशानियां खड़ी हो रही थीं, इसके बाद से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। और पूरे साल आपके घर में और आपके अंदर एक नई तरीके की निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाएगी। निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। इसी टाइप का आप निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वह पीपल वृक्ष की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे पहली जो जड़ है वह है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हां दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वह एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इन तावीज को कैसे धारण करना है वह भी बताऊंगा। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए।
अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है, और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र या कहीं भी फोटो रखी है। आपके मंदिर में वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। महालक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज में रखकर ही धारण करना है। तावीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही धारण करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है। आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन, जो कि इस बार गुरुवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लट जीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वह प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है, और फिर उसके बाद में चांदी के तावीज में आपको इस तावीज में जड़ को रखकर लट जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह साल यानी कि साल 2026 का पहला दिन गुरुवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है। तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वो है धूप। तो आपको थोड़ी सी धूप को भी धारण करना है। लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है? सबसे पहले आपको कहीं से भी धूप लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा आप ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूब और जो हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी हल्दी और उसी धूप को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी, दोनों किसी भी एक धातु में तावीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए।
पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है बुद्धि नहीं है तो फिर वह पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार, यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी, सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि यह सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर भगवान विष्णु होंगे वहां मां लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी यह वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो दूब वाली जो जड़ बताई है वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। तो मुझे 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपकी जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो भी आपकी बीमारियां हैं, वह तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2026 का पहला दिन गुरुवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और अब साल 2026 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपका साल 2023, 24 और 25 जो भी पिछले बीते हैं आपके, उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वह आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छू के आना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका जो साल 2026 है पूरी तरीके से आपके लिए ही लाभान्वित होने वाला है। अगर आपने इस सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने एक दिन इस उपाय को कर लिया, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, तो आपके जन्म जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उनसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपकी पैसे रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वह खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर भी जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि यह साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊंगा जिन्हें आपको नए साल के दिन छू भर के अगर आप आ जाते हैं, छू लेते हैं, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वह टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए
आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था। या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम प्रयोग कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवद गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है, यानी कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा माना जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद एक लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और एक लोटा जल उसमें आपको समर्पित कर देना है। इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष को छूकर, तो पूरे साल मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही, साथ ही साथ धन आने के कई सारे रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी सही। फिजूल खर्च बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपके जीवन में धन संबंधी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें आप हर एक निर्णय में अपना ही फायदा करवाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि राशि के अनुरूप नए साल के दिन जो भी उपाय बनते पढ़ेंगे वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा। अब जो दूसरा पौधा मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर परिवार में हमेशा कोई ना कोई रोगी है, हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो चाहे कोई बड़ी बीमारी हो और आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, पूरे परिवार से बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आपको इस साल यानी कि साल के पहले दिन इस पेड़ को जरूर ही छू आना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि निरोगी रहने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहे तो बहुत ही छोटा सा उपाय साल के पहले दिन आपको करना है। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल या फिर गंगा जल भरकर आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास पहुंच जाना है। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर में मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष के हर एक पत्ते में महादेव का वास होता है, इनके तने में पार्वती का वास और बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास में 1 जनवरी 2026 के दिन जाना है और 1 लोटा जल बेल वृक्ष में अर्पित करने के बाद भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय होती है। बीज मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। साल 2026 के पहले दिन इसे करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसी के साथ आपका पूरा परिवार और आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में राहु केतु का साथ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नवग्रह की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, अगला जो पेड़ आपको नए साल के दिन छू करके आना है, मान लीजिए
कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की शनि की ढैया, शनि का कोई दोष चल रहा है, या फिर शनि की 7.5 मंगल दोष, कोई भी प्रकार का दोष अगर आपके ऊपर चल रहा है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही कष्ट हो रहा है, आपके पिछले कुछ साल बिल्कुल ही बर्बाद निकले हैं या फिर हमेशा परेशान बने रहे हैं, तो आपको इस साल यानी कि साल 2026 के पहले दिन ही पत्ते को छू करके आना है दोस्तों। इससे आपके जो भी दोष हैं उनका प्रभाव पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हर तरीके के दोष से मुक्ति पाने के लिए खड़ी पत्ते को छू करके आपको वृक्ष को छू करके जरूर आना है। जो खड़ी पत्ते का वृक्ष होता है उसमें भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि खड़ी वृक्ष में कई तरीके की दिव्य शक्तियों का वास होता है, यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको साल के पहले दिन इस उपाय को जरूर ही कर लेना है। चौथा, जो पौधा मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आपके हर एक प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए है। जैसे कि आपकी नौकरी में कोई समस्या है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं, लेकिन भाग्य की वजह से 1 या 2 नंबरों से आप रह जाते हैं, या फिर व्यापार आपका ठप पड़ चुका है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर अगर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, या फिर हर तरह की पारिवारिक समस्या हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, किराए के मकान में धक्के खा खा कर परेशान हो चुके हैं, तो साल 2026 के पहले दिन, नए साल के दिन आपको आंवले के पेड़ को छू करके जरूर आना है। इससे आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना, कोई भी इच्छा है, वो पूर्ण होगी। दोस्तों, साल 2026 के पहले दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया ना दोस्तों, तो आपके हर एक कार्य क्षेत्र में ही आपको तरक्की देखने को मिलेगी। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आपको साल 2026 के दिन इस उपाय को जरूर करना है। आंवले का जो वृक्ष होता है वह मनोकामना पूर्ति के लिए ही होता है। दोस्तों, अंतिम वृक्ष जो है वह है आपके हर एक वंश वृद्धि, यानी कि अगर कोई माता पिता बनना चाहता है, वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, पारिवारिक कलह में कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि हमेशा परेशान बने रहते हैं, घर में बिल्कुल ही शांति नहीं है, जब भी घर में प्रवेश करते हैं कलेश बना रहता है, 4-5 सालों से स्थितियां बदतर होती जा रही है। जो भी मैंने आपको साल बताए हैं, पिछले 4-5 साल से अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हो रहे हैं तो अशोक के वृक्ष को आप एक बार स्पर्श जरूर कीजिएगा साल 2026 के पहले दिन, और वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और आप देखिएगा कि साल 2026 आपके लिए हर तरीके से सिद्ध होगा। हर एक कार्य क्षेत्र में तो होगा ही साथ मानसिक रूप से भी आप हमेशा प्रसन्न चित्र बने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको यह जो 5 वृक्ष बताए हैं, आप अपनी जो भी मनोकामना है उसके अनुरूप आप चाहे तो 5 वृक्ष छू सकते हैं। आप चाहे तो 1-2 या आपकी जितनी समस्या है उस अनुरूप आप जैसा चाहते हैं उस अनुरूप इन वृक्षों को छू सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें वैष्णो माता या विशेषकर कोई देवी देवताओं के चित्र छपे हैं? तो अगर आपको भाग्यवश मिल गए हैं या सिक्के आपको प्राप्त हो गए तो दोस्तों आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में ये सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी से या भाग्यवश यह सिक्के मिल गए हैं तो अपने पास में अवश्य रखने हैं। सिक्के जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगा। इस सिक्के की मदद से आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को, या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण घर में निरंतर दरिद्रता आ रही है, तो इन्हीं सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नववर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान में।
दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, आप यदि वैष्णो माता देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के छपे सिक्के तो जरूर लेकर आते हैं, खासकर दीपावली पर अवश्य ही लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां ये सिक्के जरूर मिलते हैं। 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां की आकृति वाला यह सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहां रखना है, सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल पर हो जाएंगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में तथा नए साल पर, जीवन की शुरुआत पर, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के, लक्ष्मी मां के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज की वीडियो में बताऊंगा। किसी भी समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आपको कभी किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल की ओर से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और हां, कमेंट बॉक्स में अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों। किसी भी शुभ समय को जागृत अवस्था या शुभ पर्व कहा जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने पूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य पधार हैं। कभी भिखारी बनकर, कभी जानवर आदि या किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर मां का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के 1 जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष जो नया साल आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नई साल में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन, खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी को गुड़हल के फूल, अर्थात दोस्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है जिसे ही विक्स बोलते हैं, नई साल पर यदि आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी 9 देवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया, समझो आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि आप उसी दिन से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, मां का हृदय बहुत कोमल होता है, मां को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माता मां जी का या फिर लक्ष्मी मां जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के, अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है इसीलिए नया साल शुरू करने का सबसे पवित्र तरीका दान से बेहतर और कोई नहीं माना गया है। एक अन्न का दान, वर्ष भर अन्न समृद्धि, अन्न को जीवन का आधार कहा गया है। नया साल शुरू करते समय यदि चावल, गेहूं, दाल या आटा किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या गौशाला में दान किया जाए तो माना जाता है कि घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं रहती।
यह दान सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। 2 वस्त्रों का दान मन की पवित्रता और पुण्य में वृद्धि। साफ उपयोगी वस्त्र या नए कपड़े जरूरतमंदों को देने से जीवन में सुकून, मानसिक शांति और पुण्य का संचार होता है। वस्त्रदानी व्यक्ति को देवी लक्ष्मी सुख संपन्नता का वरदान देती है, क्योंकि यह दान सीधे किसी की गरिमा से जुड़ा हुआ होता है। 3 तांबे स्टील के बर्तन घर में धन ठहराव। बर्तन का दान हिंदू परंपरा में बहुत शुभ माना गया है। तांबे या स्टील का गिलास, थाली, लोटा या कटोरी दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में धन संपत्ति का ठहराव आता है। 4 मिठाई या गुड़ का दान, रिश्तों में मधुरता और मन की सकारात्मकता। गुड़, मिश्री या मिठाई दान करने से कड़वाहट दूर होती है और जीवन में मधुरता बढ़ती है। नया साल किसी के चेहरे पर मिठास के साथ शुरू कराना श्रेष्ठ कर्म माना गया है। 5 कंबल, चादर का दान, रथुओं से सुरक्षा, पुण्य में वृद्धि। सर्दी के दिनों में किसी जरूरतमंद को कंबल, चादर या गर्म कपड़ा देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह दान न सिर्फ आत्मा को शांति देता है, बल्कि शास्त्रों में इसे लक्ष्मी प्रसन्नता का मुख्य कारण माना गया है। 6 दीपक या दिया दान, अंधकार से मुक्ति। घी या तेल का दीपक मंदिर,